नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि का भाग 6। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखिए 25% जो दे रखा है, मैं 25% को लिख सकता हूँ 25/100, तो 1/4, 25 चौका 100। मतलब पहले जो मूल्य था वो 4 था, वो 1 और बढ़ गया, तो 4 की जगह वो कितना हो गया, 5 हो गया। पहले मूलधन कितना था, 4 था, अब वो 1 की और वृद्धि हो गई उसमें, तो 5 हो गया। वो ये मूल्य है। यहाँ मैं मान लेता हूँ पुराना मूल्य, और ये मान लेता हूँ मैं नया मूल्य। पहले पुराना मूल्य कितना था, 4 था, वो बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। अब जो वस्तु होती है मूल्य का जस्ट उल्टा होती है, तो ये 5 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। इसका मतलब पहले वो 4 रुपये में 5 वस्तु खरीद रहा था, वो 25% महंगी होने के बाद 5 रुपये में 4 वस्तु खरीद रहा है। ठीक है। अब जो वस्तुओं का जो अंतर आ रहा है मूल्य बढ़ने के बाद, कितना आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। यहाँ 1 का अंतर आ रहा है और प्रश्न में अंतर दिखा रहा है वो 10 किलोग्राम चावल का। अंतर बराबर अंतर कितना हो गया, 10। अगर मैं इस 10 का गुणा इसमें कर दूंगा तो ये नई वस्तु का पता चल जाएगा, और 10 का गुणा इसमें कर दूंगा तो पुरानी वस्तु का पता चल जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा पुरानी वस्तु का 10 गुणा 5 बराबर के 50, ये पुरानी वस्तु है। और इसका इधर गुणा कर दूंगा, 10 गुणा 4 40 वस्तु, और ये पुरानी वस्तु है। मतलब पहले वो 50 वस्तु खरीद रहा था, 25% महंगी होने के बाद वो 40 वस्तु ही खरीद पा रहा है। लेकिन वो दोनों में पैसे कितने खर्च कर रहा है, 400 रुपये। पहले भी 400 रुपये खर्च कर रहा था और अभी भी 400 रुपये खर्च कर रहा है। अगर मैं 400 रुपये में 40 वस्तु का भाग दे दूंगा तो मुझे प्रति किलोग्राम के हिसाब से वस्तु का भाव पता चल जाएगा। नया भाव ज्ञात करना है, हमें नया भाव ज्ञात करना है। रुपए में मैं वस्तु का भाग दे दूंगा, 4 एकन 4, 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आ गया नया भाव। ठीक है। और अगर मुझे पुराना भाव ज्ञात करना है, पुराना भाव ज्ञात करना है, तो 400 रुपये में कितने का भाग दूंगा, 50 का, 5 40। जो पुराना भाव था वो 8 रुपये प्रति किलोग्राम था। 25% बढ़ने के बाद 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। इस सवाल को पहले भी बता चुका हूँ एक दूसरे तरीके से, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। इसको सीधे भी कर सकते हैं, एक और तरीका होता है जिसको पहले हम बता चुका हूँ। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। तो ऐसे ही करते हैं, 10% का हो जाएगा 1/10। ठीक है। मूल्य यहाँ पुराना मूल्य और ये नया मूल्य। पुराना मूल्य कितना था, 10 था, 1 की वृद्धि होगी उसमें, कितना हो गया, वो 11 हो गया। ठीक है। वस्तु जस्ट उल्टी हो जाएगी मूल्य की, 11 इधर आ जाएगा और 10 इधर आ जाएगा। अब वृद्धि होने के बाद वस्तुओं में कितने का अंतर हो गया, 1 का अंतर आ गया। ठीक है। प्रश्न में वो अंतर कितने का दे रखा है, 2 किलोग्राम, 2 का अंतर दे रखा है। अगर इसका मैं यहाँ पर गुणा कर दूंगा तो मुझे पुरानी वस्तु के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ गुणा कर दूंगा, वो नई वस्तु का पता चल जाएगा।
इस 2 का यहाँ गुणा कर दूंगा तो पुरानी वस्तु का पता चल जाएगा। तो 2 का मैं इधर गुणा कर देता हूँ, 2 का गुणा किया 22 वस्तु, पहले 22 वस्तु खरीद रहा था वो, यहाँ गुणा करता हूँ 2 का 20 वस्तु, इस वाले 2 का गुणा किया है मैंने, इस 2 का इधर गुणा कर दिया मैंने, 20 वस्तु हो गई, इस 2 का इधर गुणा कर दिया 22 वस्तु, मतलब पहले वो 22 वस्तु ही खरीद रहा था, 10% महंगी होने के बाद 20 वस्तु खरीद रहा है। अब मुझे भाव ज्ञात करना है तो इस 20 का मैं इसमें भाग दे देता हूँ। जो पहले भी 440 रुपये खर्च कर रहा था और अभी भी 440 रुपये खर्च कर रहा है, वो पुराना भाव पूछ रहा है। अगर नया भाव ज्ञात करना है 440 रुपये में मैं 20 का भाग दे दूंगा, नया भाव आ जाएगा 22 रुपये प्रति किलोग्राम। इधर भाग दे दूंगा 440 में मैं 22 का, 22 दूनी 44, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ये पुराना भाव आ गया 20 रुपये प्रति किलोग्राम, ये नया भाव आ गया 22 रुपये प्रति किलोग्राम। पहले भी एक तरीके से बता चुका हूँ, उससे आप अपने आप सवाल को हल करेंगे, पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं, उससे आप हल कर सकते हैं। उससे भी कर सकते हैं यहाँ से कि 2 किलोग्राम कम खरीद रहा है, कितने में 440 रुपये में, तो 1 किलोग्राम कितने का हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 220 रुपये का। और 220 रुपये पे कितने परसेंट निकालेंगे, 10% निकाल दीजिए आप। तो इससे वो दूसरा तरीका है, पहले बता चुका हूँ, आप इससे पुरानी वीडियो देख के आप उसको हल कर सकते हैं। आगे का सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और भी 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है। देखो 20% के लाभ पर बेचता है, मैंने मान लिया कि उसका कॉस्ट प्राइस पहले 100 रुपये था, ठीक है। अब उसने 20% के लाभ पे बेचा है तो जाहिर सी बात है 20% का लाभ 120 रुपये में बेचा होगा उसने, सेलिंग प्राइस हो गया। 100 रुपये की चीज़ को 120 रुपये में बेचा होगा। अब वो आगे कह रहा है, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 की जगह पे अगर वो इसको प्लस के 10% पे खरीदता, मतलब 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही आएगा, उस 10 को फिर 100 में जोड़ूंगा मैं तो 110 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि यदि वो इसको 110 रुपये में खरीदता और 25% के लाभ पे बेचता, अब जो बेचेंगे उस पर 25% का लाभ होना चाहिए। अब लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है इस पर, ठीक है। तो 110 का 25% निकालिए, पच्चीस चौका 100, 4 का इसमें भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, बचे 3, 30 हो गए, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो 27 पॉइंट के 5 110 में जोड़ दीजिए आप। देखिए, ठीक है। मतलब अब वो कह रहा है कि 137 रुपये 5 पैसे में अगर इसको बेचता तो उसको 14 रुपये अधिक मिलते। कितने रुपये अधिक मिलते, 14 रुपये। ये अंतर कितने का आ रहा है, इस अंतर को देख लीजिए। 137 में से और 20 घटाइए, 30, 17 पॉइंट के 5 आ जाएगा। अंतर कितने का आ रहा है, 17 पॉइंट के 5 का। और प्रश्न में अंतर कितना दे रखा है, 14 रुपये दे रखा है। इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। 17 पॉइंट के 5 इजकल टू के 14, 1 इजकल टू के 14 बट्टे 17 पॉइंट के 5, एक जीरो बढ़ा देते हैं ऊपर,
काट लीजिए, 5 से काट सकते हैं इसको। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 15, 5 25। अब नहीं कटेगा ये, 28/35 आ गया। अगर मैं इस 28/35 का इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, और वो कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा है। इसका इसमें गुणा कर दीजिए आप, 28/35, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 7 चौक 28, 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस आ गया 4 दूनी 8, 80 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था। फिर से समझ लीजिए एक बार कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता। पहले 100 रुपये में था तो 20% लाभ पे बेच रहा है तो 120 रुपये में बेचा होगा उसने। अब वो कह रहा है यदि वह 10% अधिक पे खरीदता, 100 रुपये की जगह पर 10% और बढ़ा के खरीदता, मतलब 110 रुपये में खरीदता, तो उसे 25% का लाभ होता। मतलब इस पर 110 पे कॉस्ट प्राइस पे 25% का लाभ निकालेंगे। मैंने निकाल दिया, 110 पे 25% कितना आ रहा है, 27 पॉइंट के 25 चौका 100, इसमें भाग दे दीजिए आप। 4 दूनी 8, 3 बचे 30 हो गए, 4 7 28 और 4 पंजे 20, 27.5 का लाभ होता है इस पर। इसको इसमें जोड़ दूंगा तो 137.5 रुपये बेचता। 110 रुपये की चीज़ को वो 137 रुपये 5 पैसे में बेचता। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों सेलिंग प्राइसों में 17.5 का अंतर हो गया। और वहाँ अंतर कितने का दे रखा है, सेलिंग प्राइस में 14 रुपये का अंतर दे रखा है। 14 रुपये अधिक मिलती है, मतलब बेचने पे ही तो मिलेंगे 14 रुपये अधिक, तो सेलिंग प्राइस बराबर 14 आ गया। अब मैं इसकी कैलकुलेशन कर दी मैंने, इसकी 1 बराबर के कितना आ गया है, 28.5 आ गया। अगर इस 28/5 का मैं इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। इस 28/5 का इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। इनमें गुणा नहीं करना है, ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस यहीं से पता चलेगा। अगला सवाल देखते हैं। ये भी सवाल सेम ऐसे ही है कि एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेच रहा है, वो 110 में बेच रहा है। ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। यदि वह माल को 10% कम पे खरीदता, अब वो कह रहा है इसको माइनस के 10% पे खरीदता है, इसका मतलब वो 90 रुपये में खरीदता और 20% लाभ पर बेचता। अब इस 90 का 20% निकाल लीजिए, 90 का 20% कितना निकलेगा, इधर निकाल देते हैं, 9 दूनी 18 आएगा। 18 को आप इसमें जोड़ दीजिए, 18 प्लस के 18 कर दीजिए आप, इसमें कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 108 हो गया। तो दोनों सेलिंग प्राइसों में कितना अंतर हो गया, 2 का अंतर आ रहा है। और प्रश्न में अंतर कितने का आ रहा है, 8 रुपये का। 8 रुपये कम मिलते, तो 2 रुपये बराबर कितने के हैं, 8 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अगर इस 4 का गुणा मैं इसमें कर दूंगा तो मुझे सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, इसमें कर दूंगा तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता है। अभ्यास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी। जय हिंद साथियों।